नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई है आसान। तो आज हम फिर से अपने एक नई वीडियो के साथ आ गए, जिसमें हम क्या आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट इज चैप्टर क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम ज्यादा कुछ डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस हम ये समझेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, उसमें सारे नंबर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, रियल नंबर। ये जो रियल नंबर है इसको हम दादा नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, दादा नंबर कैसे? क्योंकि इसके दो बेटे होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर में क्या हुआ, फर्दर जनरेशन आगे बढ़ी, लेकिन इरेशनल नंबर बेचारा रह गया। तो हम देखते हैं कि करके कि नंबर क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर में देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर हमारा ऐसा नंबर होता है जिसे हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर। अभी हमें पता ही नहीं इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हम आगे यहां पर आके बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस ये समझ लो कि रैशनल नंबर क्या होता है जिसे हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q ये दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। और ये क्यों होने चाहिए इसकी बात भी हम करेंगे इरेशनल नंबर में आगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अब जो रैशनल नंबर है, मतलब अब देखो यहां से हमें पता है कि ये सारे इसी के सन है, तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता फिर भी याद रखना कि ये सारे के सारे रैशनल नंबर पहले से होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होता है, देखो भाई, तो सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हैं। होल नंबर क्या होता है? नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गो ऑन। ऐसा नंबर जो 0 से शुरू होता है और चलता जाता है वो हमारा होता है होल नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल है। एग्जांपल देख लो यहाँ पर, अगर हम एग्जांपल की बात करें 0 1 2 3 डैश डैश अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये सारे हमारे होते हैं होल नंबर। दूसरे नंबर की बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जस्ट सेम डेफिनेशन, एक चीज चेंज हो जाएगी, नंबर which starts from 1 and go on। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। एग्जांपल देख लेते हैं 1 2 3 4 डैश अप टू इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर तुम सबको पता होगा, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ऑड इवन सिस्टम भी आया था हमारा, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे सीएम थे वो लेके आए थे। चलो बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है हमारा? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है वो हमारा होता है इवन नंबर। ठीक है, अब इवन नंबर इसका एक और डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं समझने के लिए कि क्या ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में आता है वो हमारा क्या होता है? इवन नंबर होता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी 2 4 6 8 डैश डैश। अगर मैं बोलूं 24 डैश डैश 48 डैश डैश इंफिनिटी, यानी कि ये भी हमारे इवन नंबर है। ऐसा नहीं है कि 2 की टेबल का मतलब होता है सिर्फ 20 के बाद भी हमारी 2 की टेबल कंटिन्यू होती है, तो ये भी हमारा इवन है, ये भी इवन नंबर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता वो हमारा होता है ऑड नंबर। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आता वो हमारा ऑड नंबर होता है। ठीक है, एग्जांपल 1 3 5 7 डैश डैश अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इसमें भी बड़े नंबर 51 हो गया, ये भी हमारा ऑड नंबर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर। अब इंटीजर के बाद देखो इन सब की जनरेशन यहां तक बढ़ी, खत्म हो गई, इसकी जनरेशन और आगे बढ़ी, यानी कि इंटीजर नंबर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो। चलो पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इंटीजर नंबर होता क्या है? तो इंटीजर नंबर वो होता है नंबर which can be shown on number line। यानी कि ऐसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो हमारा क्या है? इंटीजर नंबर। ठीक है, अब इंटीजर नंबर, अच्छा इंटीजर नंबर की बात हुई है, नंबर लाइन, यहां पर एक टर्म आया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन देख लो,
ऐसे करके एक लाइन होती है जिसके जस्ट बीच में जीरो होता है, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, सबको पता होगा क्योंकि छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स की बात यहां पर कर लेते हैं। कौन कौन से और इंटीजर नंबर होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव की शॉर्ट फॉर्म है नेगेटिव इंटीजर। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और बीच में जो होता है जीरो, जीरो भी अपने आप में इंटीजर है। ठीक है, तो 3 तरीके के इंटीजर नंबर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर देख भी लेते हैं हम नंबर लाइन पे, जैसे ये जो ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे हमारे क्या है? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और ये जितने भी दिख रहे हैं हमारे ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और इधर जीरो में बीच में जीरो है, ये हमारा जीरो इंटीजर। ठीक है, ये हो गया इंटीजर नंबर की बात। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, थोड़ा सा स्पेस बना के फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ तो चलो अब इस बात करते हैं। हाँ, इंटीजर नंबर मैंने समझा देता है यहां तक कि क्या नंबर विच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन, और 3 तरीके थे, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इसमें एक चीज और होती है जो बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, जो कि कंफ्यूजन भी रहते हैं बच्चों को। क्या? तो वो डेफिनेशन कहते हैं नंबर विच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे नंबर शो कर सकते हैं वो सारे हमारे इंटीजर है। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो 0 और 1 इन दोनों के बीच में एक 0.5 भी नंबर होगा, बिल्कुल होगा, है ना। ऐसे अगर मैं 1 और 3 के बीच में बात करूं तो 3/2 ये भी एक नंबर होगा। ये हमारा डेसिमल नंबर है, ये हमारा फ्रैक्शन वाला नंबर है। ठीक है, तो क्या ये दोनों भी इंटीजर नंबर होंगे? गैस करो क्या होंगे? मेरे को लग रहा है कई सारे बच्चे हाँ बोल रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये दोनों जो है ये हमारे इंटीजर नहीं है। रीजन बिहाइंड इट, रीजन ये है कि जो इंटीजर नंबर होता है वो हमेशा परफेक्ट नंबर में होता है। नंबर लाइन पे जितने भी परफेक्ट नंबर है ना, ये सारे हमारे इंटीजर होते हैं, तो ये दोनों इंटीजर का पार्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो अब फर्दर कंटिन्यू करते हैं। प्राइम नंबर हमारा, ठीक है, प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो अपने आप में राजा है, यानी कि वो क्या किसी के साथ नहीं घूमता। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है, अपने आप के साथ 1 तो इंक्लूड होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखूं मैं तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर तुम देखोगे तो ये सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं और किसी में नहीं आते, इसलिए ये सारे हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, एक लाइन भी सुनी थी मैंने, मुझे कोई बांट ही नहीं सकता भाई तेरा प्राइम नंबर, एक रैपर की लाइन है, अगर तुम्हें पता हो तो। बाकी चलो ठीक है, यहां पर ये हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, अब लास्ट जो नंबर बचा है वो हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। ये क्या है? जो सिर्फ 1 और अपनी टेबल में आते हैं, ये क्या होंगे? जो 1 और अपने साथ साथ औरों की टेबल में भी आए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, नंबर विच इज divisible by 1 itself as well other numbers। ऐसे नंबर जो 1 अपने साथ साथ औरों की टेबल से भी डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 4, 6, 8, 9, 12, ये सारे क्या अपने साथ साथ औरों की टेबल में आते हैं। एग्जाम्पल देख लिया, जैसे 12 की बात करते हैं। 12 हमारा 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और 12 में भी आता है। इतने सारे नंबरों में 12 आता है, तो ये इसलिए क्या हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में विद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो समझ लेते हैं क्या होता है, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके,
हाँ, तो अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए, यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो इरेशनल नंबर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा डेसिमल नंबर, ठीक है। तो डेसिमल नंबर क्या होता है? ऐसे जैसे मान लो कि ये मैंने लिख दिया 2.23, है ना, 4.56, ये सारे हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। 2.333333 ऐसा करके बहुत सारे डेसिमल नंबर होते हैं। तो कुल मिला के ना डेसिमल नंबर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब ये नंबर होते कौन से हमारे? देखो, टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं हमारे? ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल लिखा 3/2, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर 1.5 आ जाएगा, फिर पॉइंट के बाद और नंबर नहीं आएंगे। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 2.46, 7.41, ऐसे ये जितने भी एग्जांपल है सारे हमारे टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। इसे याद रखना, बाद में काम आएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे। ये हटा देते हैं, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिपीटिंग, यानी कि ऐसे नंबर जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4/3, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या आएगा? 1.3333, ये रिपीट होता रहेगा बार बार ही, है ना। तो ये नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि देखो नंबर खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट करने लग जा रहा है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला 2.535353, ये जो एग्जांपल देखो बार बार ये सेम नंबर रिपीट कर रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या, इसी का पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 4.5679 5679 5679 डैश डैश, देखो ये 4 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो ये भी हमारा इसी का ही पार्ट होता है, ठीक है। लास्ट नंबर देखो नाम से पता चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। ऐसे नंबर जो खत्म भी नहीं होंगे, रिपीट भी नहीं करेंगे। एग्जांपल इसका 2.45679143 एंड सो ऑन। या फिर दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं 1.01000100010001 डैश डैश। तो देखो यहाँ पर डिजिट तो देखो 9 है, तो 9 डिजिट आएंगे, लेकिन पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर पैटर्न रिपीट हो रहा था 333 53 53 53 5679, ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, हर बार अलग अलग डिजिट आते जा रहे हैं। यहाँ पर हर बार एक 0 इंक्रीज होता जा रहा है, तो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो ये वाला हमारा कौन सा एग्जांपल है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का। तो चलो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से हमें फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा कि हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है। मैंने बताया इरेशनल नंबर को समझने के लिए हमें डेसिमल नंबर समझना पड़ेगा। तो ये जो डेसिमल नंबर के जो फर्स्ट 2 टाइप्स है ना, ये वाले, ये दोनों हमारे पार्ट हैं रैशनल नंबर के। यानी कि अगर मैं बोलूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं, ये सारे, ये दोनों हमारे क्या है? रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की बात करें तो दिस इज आर इरेशनल नंबर। तो कोई पूछे व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। दिस इज द इरेशनल नंबर। आई होप अब तुम्हें सारा ये नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पूरी वीडियो थी, मतलब इसमें सारा हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। लेट्स सी।